जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। बुधवार की इस शांत और अत्यंत आशीषित रात में मैं आपका हिंदी मॉर्निंग प्रेयर चैनल पर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। प्रार्थना के इस सामर्थी सफ़र में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से विशेष निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु की दिव्य आशीष और सुरक्षा हर दिन आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी प्रार्थना आपसे छूटने न पाए और प्रभु का सामर्थी वचन हर दिन आपके घर और आपके हृदय तक पहुँचे। आइए अब हम सब मिलकर अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में चलें। मेरे प्रियो, पूरा दिन बीत चुका है, अंधेरा छा गया है और अब वो समय है जब हम दुनिया के सारे शोर शराबे, तनाव और चिंताओं को पीछे छोड़कर उस परमेश्वर की गोद में विश्राम करें जिसने हमें अपनी हथेली पर खोदकर बनाया है। प्रार्थना के गहरे सागर में उतरने से पहले मैं आज रात आपको प्रभु के उस महान और अटूट वादे की याद दिलाना चाहता हूँ जो पवित्र शास्त्र में हमारी शांति के लिए लिखा गया है। भजन संहिता 94 की 19वीं आयत में लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब तेरी दी हुई शांति से मेरे प्राण को सुख होता है। जरा सोचिए, इस वचन की गहराई को महसूस कीजिए। आज रात जब आप बिस्तर पर लेटे हैं और आपके मन में कल की चिंताएं, बच्चों का भविष्य, घर का खर्च, कर्ज का बोझ और बीमारियों का डर उमड़ रहा है, तब प्रभु का ये वचन आपसे कह रहा है कि डरो मत। जब चिंताओं का तूफान आपके मन को घेरे, तब प्रभु की दी हुई वो स्वर्गीय शांति आपके प्राणों को सुख और चैन देने के लिए काफ़ी है। प्रभु का वचन आगे कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रहने देता है। आज की रात आपकी चिंताओं की रात नहीं, बल्कि प्रभु के चमत्कारों को महसूस करने की रात है। हे महिमा के राजा, स्वर्ग और पृथ्वी के एकमात्र मालिक, सेनाओं के यहोवा, अल्फा और ओमेगा, हम आज बुधवार की इस पावन रात में आपके पवित्र और ऊंचे सिंहासन के सामने अपने सिरों को झुकाते हैं। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने आज सुबह की पहली किरण से लेकर इस रात की आखिरी बेला तक अपनी सुरक्षा के पंखों के नीचे हमें छिपाकर रखा। प्रभु, दिन भर की भाग दौड़, दुनिया की कड़वाहट, लोगों की बातें और काम के भारी बोझ के बाद अब हम आपकी उस दिव्य शांति को पुकारते हैं जो मनुष्य की सारी समझ से परे है। प्रभु, आज रात हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए लहू के आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं जो कर्ज और भयंकर आर्थिक तंगी के उस गहरे और अंधेरे दलदल में फंसे हुए हैं जहां से उन्हें बाहर निकलने का कोई मानवीय रास्ता नहीं दिख रहा। पिता, आप जानते हैं कि कर्ज एक ऐसी भयानक और श्रापित जंजीर है जो इंसान को आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम बना देती है। ये बोझ इंसान की रात की नींद और दिन का चैन पूरी तरह छीन लेता है। जब सारी दुनिया गहरी और मीठी नींद में सो जाती है, तब कर्ज के बोझ से दबे ये भाई बहन अपने अकेलेपन में अपने अंधेरे कमरों में बैठकर सिसक सिसक कर रोते हैं। वे सोचते हैं कि कल का सूरज कैसे देखेंगे, बैंक वालों और लेनदारों का सामना कैसे करेंगे, घर की छोटी छोटी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे। हे यहोवा, आज रात उनके उन आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर लीजिए और उन्हें आशीष के जल में बदल दीजिए। यीशु के सामर्थी नाम से हम आज रात हर एक आर्थिक बंधन को, हर एक गरीबी की जंजीर को जड़ से टूटने की आज्ञा देते हैं। चाहे वो बैंक का लाखों करोड़ों का लोन हो, क्रेडिट कार्ड का कर्ज हो, किसी साहूकार से लिया हुआ पुराना उधार हो, या फिर व्यापार में हुआ वो बहुत बड़ा नुकसान जिसने घर की खुशियां और सुकून छीन लिया है। प्रभु, आज रात आप उनके जीवन में एक महान और ऐतिहासिक आर्थिक चमत्कार की शुरुआत करें। आप वही परमेश्वर हैं जिसने इस्राएल को जंगल में मन्ना खिलाया था। आप वही हैं जिसने विधवा के घर में तेल और आटे को कभी ख़त्म नहीं होने दिया। आज इन भाई बहनों के जीवन में भी वही स्वर्गीय बरकत उतर आए। जब ये कल सुबह अपनी आंखें खोलें तो इनके पास एक नई उम्मीद, एक नया रास्ता और बरकत के वो विशाल द्वार खुले हों जिन्हें कोई मनुष्य कभी बंद न कर सके।
तंगी, अभाव, कंगाली और दरिद्रता की हर अंधकार की आत्मा आज इसी वक्त यीशु के नाम से इनके घर की चौखट को छोड़कर हमेशा के लिए पाताल में चली जाए। हे चंगाई देने वाले महान यहोवा राफा, अब हम आपके पवित्र लहू का सामर्थी अभिषेक उन भाई बहनों पर मांगते हैं जो शरीर की भयानक, जानलेवा और लाइलाज निर्बलताओं से जूझ रहे हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैंने तुझे चंगा करने के लिए अपना सामर्थी वचन भेजा है। आज रात आपका वो वचन इन भाई बहनों की एक एक हड्डी, एक एक नस और इनके लहू की एक एक बूंद में सामर्थ बनकर बहे। हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, शरीर के उस हर एक हिस्से को जहां कैंसर जैसी जानलेवा और जहरीली गांठें बनी हुई हैं, कि वे इसी क्षण यीशु के पवित्र नाम के सामर्थ से गल जाएं और शरीर से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएं। हम आज्ञा देते हैं पथरी के उस चुभने वाले असहनीय दर्द को कि वो अभी इसी पल शांत हो जाए। हम आज्ञा देते हैं शुगर की उस पुरानी बीमारी को, ब्लड प्रेशर की समस्या को, किडनी के इन्फेक्शन को, लीवर की खराबी को और गठिया के उस पुराने दर्द को कि वो इसी वक्त इन शरीरों को आज़ाद कर दे। पिता, जो लोग डिप्रेशन, भयंकर मानसिक तनाव, पुरानी घबराहट, पैनिक अटैक और रातों की बेचैनी के कारण अपनी सुध बुध खो चुके हैं, जिन्हें अंधेरे के साए से डर लगता है, जिन्हें लगता है कि कोई उनके आसपास है और जो रात भर डर के मारे करवटें बदलते रहते हैं, आज रात उन्हें अपनी स्वर्गीय शांति की चादर से पूरी तरह ढंक लीजिए। आपके लहू का घेरा उनके बिस्तर के चारों ओर लग जाए। हर प्रकार का इन्फेक्शन और रक्त की हर एक छोटी बड़ी अशुद्धता यीशु के कोड़े खाने के सामर्थ्य से इसी पल पूरी तरह चंगी हो जाए। आज रात इन्हें एक नई काया, एक नया उत्साह और एक नया जीवन प्राप्त हो। जब ये सोएं तो आपकी चंगाई की सामर्थ इनके अवचेतन मन में काम करे और इन्हें पूरी तरह बहाल करे। हे पिता, हम इस रात विशेष रूप से उन परिवारों के लिए विनती करते हैं जहां दुष्ट ने अपनी चालों से फुट डाल दी है, जहां हर दिन कलह, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज और नफरत का माहौल रहता है, जहां पति और पत्नी के पवित्र और सुंदर रिश्ते में कड़वाहट, शक और अलगाव की स्थिति पैदा हो गई है। प्रभु, आज रात उस घर की हवाओं को बदल दीजिए। अपना स्वर्गीय प्रेम और मेल मिलाप का तेल उन टूटे हुए दिलों पर उड़ेल दीजिए। बच्चों के कोमल और मासूम मन से हर डर, हर असुरक्षा और हर गलत संगति के विचार को यीशु के नाम से निकाल दीजिए। जब ये पूरा परिवार आज रात सोए तो आपके अग्नि के दूत इनके घर के चारों कोनों पर पहरा दें। दुष्ट की कोई भी शक्ति, अंधकार की कोई भी पुरानी योजना, जादू टोने का प्रभाव और कोई भी डरावना सपना इनके घर की दीवार को भी छू न पाए। हे सामर्थी परमेश्वर, आज रात हम उन भाई बहनों को भी आपके बलिष्ठ और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं जो आत्मिक रूप से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब हार मान चुके हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं। उन्हें अपनी आत्मा का वो नया अभिषेक और नई आग दीजिए जो मुर्दों में भी जान फूंक देता है। उन्हें याद दिलाइए कि आपने भजन संहिता 94 की 19वीं आयत में वादा किया है कि जब चिंताओं का अंबार बढ़े तो आपकी शांति उन्हें थाम लेगी। आज की ये रात उनके लिए गहरे आत्मिक और शारीरिक विश्राम की रात हो और कल की सुबह उनके पूरे खानदान के लिए सबसे महान गवाही की सुबह हो। धन्यवाद पिता, क्योंकि हम आपकी सामर्थ्य उपस्थिति को इसी समय महसूस कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आपने हमारी हर एक छोटी बड़ी पुकार को सुन लिया है और आज रात आप हमारे जीवन में वो बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं जिनका हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारी प्रशंसा और सारी भक्ति हम केवल और केवल आपके पवित्र और सामर्थी नाम को देते हैं। ये प्रार्थना हम आपके प्यारे, इकलौते और जीवित पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और अति मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।